मैं दीपाली गौतम और मैं मानसी स्वागत करती हूँ आप लोगों का NBC 24 पर। आज हम यहाँ STT के मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि STT का मुद्दा लगातार हम अपने चैनल पे उठाते रहते हैं। बात की जाए मेरिट और नॉन मेरिट की तो हम दोनों के पक्ष को रखते हैं और आप तक दिखाते हैं। ऐसे में सरकार जो है STT के रिजल्ट को जो इतना बड़ा धांधली हुआ है और इतनी बड़ी गड़बड़ी आई है जिसके कारण लगातार STT के जो बच्चे हैं वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन लगातार करते रहते हैं, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग इसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। मेरी सहयोगी दीपाली गौतम आज इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने गई थी। आइए जानते हैं इनसे कि जब ये उनसे मिलने गई तो इनकी क्या बातचीत हुई है उनसे। तो दीपाली, आज आप शिक्षा मंत्री के पास गई थी, विजय कुमार चौधरी के पास, क्या कुछ आप उनसे बात की और क्या हुआ आपके साथ? देखिए मानसी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि शिक्षा मंत्री जो है उनका नाम ही है शिक्षा मंत्री। जो यहाँ के युवा है, जो स्टूडेंट्स है, उनकी शिक्षा के लिए सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है और वो है हमारे शिक्षा मंत्री। जब आज हम गए अपनी टीम के साथ उनसे बातचीत करने के लिए तो उन्होंने मीडिया को देखते हुए ही अपना चेहरा छुपाना शुरू कर दिया। जो शिक्षा मंत्री युवाओं और स्टूडेंट्स की परेशानियां नहीं सुन सकता है उससे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि STT हो या फिर NTPC RRB का मामला हो, आए दिन हम प्रदर्शन देखते आ रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। चिराग पासवान ने भी इसी को लेकर एक मोर्चा भी निकाला था, लेकिन उसका नतीजा हम सभी के सामने है। दीपाली, जब मैं लास्ट टाइम शिक्षा मंत्री से मिलने गई थी तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है। जो मेरे सवाल पे वो भड़क गए थे और उन्होंने ये कहा था कि आप कैसे कह सकती हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कमजोर है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ से ठीक नजर आ रही है? आए दिन स्टूडेंट्स, युवा पीढ़ी जो है वो रोड पे निकल रही है, आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तो कैसे शिक्षा व्यवस्था बिहार की ठीक हो सकती है? आज भी हमने देखा है कि सचिवालय के बाहर जो अभ्यर्थी उन्होंने प्रदर्शन किया और उन पर लाठी चार्ज किया गया है। तो ये कहां से हमें एक जो हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा करियर है, उससे कहां पर ये जाकर जस्टिफाई कर रहा है। शिक्षा मंत्री आए दिन कहते रहते हैं कि बिहार के युवा को रोजगार मिल रहा है। यहाँ जो बिहार की स्थिति है शिक्षा को लेकर वो ऊंचे स्तर पर जा रही है, लेकिन हमें वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। जहां पर युवाओं को इतना ज्यादा मोलेस्ट किया जा रहा है, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस तक छोड़े जा रहे हैं, रोजगार तक नहीं मिल रहा है। क्या शिक्षा हर एक माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाता है कि वो दर दर की ठोकरें खाकर सिर्फ रोजगार के लिए भटके? क्या शिक्षा मंत्री को इसलिए शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है कि वो लोगों की दलीलें ना सुने, बस अपने दफ्तर में जाए, वहां पर 2-3 लोगों की सुन ले और उसके बाद उन्हें बस आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमें आज तक देखने को नहीं मिला है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी यही सामने आया है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य। आखिर क्यों? ऐसा क्यों आया? क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, बच्चे अपना बिहार छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर बाहर जाते हैं और दूसरे जगह का एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि स्टूडेंट्स को, युवा पीढ़ी को अपने राज्य में ही उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें मौका मिले नौकरी करने का, ताकि बिहार का एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और बिहार की जो नीति आयोग की रिपोर्ट में जो आया है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, वो ऐसा ना आए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मामला हमारे पास एक आया है, हर जगह धांधली है, हर जगह। ऐसा ही हमारे पास आज एक कॉल आया है और एक मामला आया है STT को लेकर, जो शायद हम आपको बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दीपाली बताएंगी हमें कि वो पूरा मामला है क्या? जब हम किसी भी एग्जाम को देते हैं तो हम उसके रिजल्ट का वेट करते हैं। ऐसा ही एक मामला आज हमारे सामने आया है, जहां पर नॉन मेरिट से मेरिट करने के लिए BSEB के क्लर्क ने एक इंसान से कुछ रकम मांगा और उसके बदले उन्होंने कहा कि वो रिजल्ट में बदलाव कर उन्हें नौकरी दिलवाएंगे। और जब उस शख्स ने पैसा दे दिया, उसके बाद फिर कुछ अलग ही नाटक हो गया। आपको हम बता दें कि सरकार की इसी लापरवाही की वजह से लोग मजबूर हो रहे हैं इस गलत काम को अपनाने के लिए। कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति को कॉल कर कर बोलता है कि वो उसका रिजल्ट बाहर निकलवा देगा या उसे नौकरी दे देगा, और उसके बदले में पैसों की धांधली देखी जाती है। मानसी, अगर हम एक वक्त के लिए मान भी ले कि शिक्षा जो है बिहार में प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन रोजगार कहाँ है? नहीं, रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है। सरकार कह रही है कि रोजगार दे रही है, लेकिन रोजगार बिल्कुल नहीं है। 1000 परीक्षाओं में बैठने के बावजूद, रिजल्ट के बावजूद, आखिर
स्टूडेंट्स को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? गांव-गांव से लोग शहर में आके पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ एक सरकारी नौकरी का सपना लेकर, लेकिन वो सपना भी उनका पूरा नहीं हो रहा। वो वापस लौटकर गांव नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आएगा, कितने दिन बाहर रहा तो करके क्या आया। और वो यहाँ भी नहीं रह सकते हैं। वो इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास उतना नहीं है कि वो बच्चों को उतना देकर पढ़ाए। सरकार को युवा पीढ़ी के लिए कुछ भी करना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ नहीं कह रही है। लोगों को सरकार के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सरकारी नौकरी करे, लेकिन अगर सरकार ही इस तरीके की धांधली में लोगों को बढ़ावा देगी तो फिर हमारा फ्यूचर कैसा होगा? आज का जो ये धांधली हुआ है, जो पैसे लिए जा रहे हैं नॉन मेरिट को मेरिट में करने के लिए, ये कितनी गलत है। इसका हमारे पास पूरा प्रूफ है, पूरा ऑडियो है एंड पूरा चैट है जो हम आपको जरूर शेयर करेंगे। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें कैसे पैसा मांगा जा रहा है और कैसे पैसे की डिमांड हो रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें रिजल्ट और नौकरी का आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार को इस सारे मुद्दों पर विचार करना चाहिए क्योंकि देश का युवा ही देश का फ्यूचर है। जी हाँ, बिहार में युवा के लिए सरकार को जरूर कुछ करना चाहिए। 1000 परीक्षा के बावजूद अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और शिक्षा विभाग है। सिर्फ नीतियां बनाने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक एक्शन में सरकार नहीं आएगी तब तक वो अपनी युवा पीढ़ी से या अपने देश से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है। एसटीईटी के बच्चे लगातार अपनी मांग को मांग रहे हैं। उन्हें नौकरी चाहिए और शिक्षा विभाग को उन्हें नौकरी जरूर देना होगा। जरूर वो नौकरी देगी। आगे की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कई कहानियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए NBC 24।